नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी की दुनिया से। आज की वीडियो बहुव्रीहि समास पर आधारित है। यह समास सीरीज की 6वीं वीडियो है। इसके पहले समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास नाम से 5 वीडियो आ चुकी हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप समास नाम से प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कोशिश आपको पसंद आएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। बहुव्रीहि समास का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। इसका मतलब हुआ कि अन्य पद का जो अर्थ है वह प्रधान होता है, तो बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या है? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान न हो और दोनों पद अपना मूल अर्थ छोड़कर अन्य अर्थ प्रकट करें, तो वह बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद या तीसरे पद की प्रधानता होती है। कौन सा पद प्रधान होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद अपना मूल अर्थ खो करके अन्य अर्थ प्रकट करने लगते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, चतुर्भुज। इसका विग्रह है 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान। अब इसमें कोई भी एक पद, चाहे चतु हो चाहे भुज हो, यह प्रधान नहीं है, बल्कि यह दोनों पद मिल करके एक अन्य पद बना रहे हैं जो चतुर्भुज है, और यह दोनों पद मिल करके भगवान विष्णु की तरफ इशारा कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों पद प्रधान नहीं है, बल्कि एक जो अन्य पद है वह प्रधान हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर 4 भुजाओं के समूह की बात नहीं हो रही है, किसी वर्ग या आयत की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु की बात हो रही है। यहाँ पे अन्य पद प्रधान हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास के कुछ अन्य उदाहरण देख लीजिए। आशुतोष। इसका विग्रह है आशु यानी कि शीघ्र, हो जाते हैं तोष संतुष्ट जो। तो कौन जल्दी से संतुष्ट हो जाता है? भगवान शंकर जी। दूसरा उदाहरण है चंद्रमौली। चंद्र है मौली यानी कि सिर पर जिसके, अर्थात शिव जी। तीसरा है चंद्रचूड़। चंद्र है चूड़ा पर जिसके, अर्थात शिव जी। चौथा है चंद्रशेखर। इसका विग्रह है चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव जी। यहाँ इन सारे उदाहरणों में अन्य पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो बहुव्रीहि समास में अन्य पद या तीसरे पद की प्रधानता होती है। इस समास में जो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद अप्रधान या गौड़ होते हैं और पूर्व पद तथा उत्तर पद मिलकर के तीसरे पद का निर्माण करते हैं, किसी अन्य पद की तरफ इशारा करते हैं, और वही अन्य पद या तीसरा पद जो है वह प्रधान होता है। जैसे चतुर्भुज वाले उदाहरण में जिसका विग्रह है 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो किसकी 4 भुजाएं हैं? भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं। यहाँ पे पूर्व पद चतु है, चतु का मतलब होता है 4, और उत्तर पद भुज है जिसका मतलब होता है भुजा या रेखा। लेकिन यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अप्रधान हैं, दोनों का कोई स्वतंत्र मतलब नहीं है। ये दोनों मिलकर के एक पद बना रहे हैं, अन्य पद बना रहे हैं चतुर्भुज, जो भगवान विष्णु की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पे अन्य पद ही प्रधान है। और बहुव्रीहि समास की यही पहचान भी है कि जिस समास में दोनों पद में से कोई भी प्रधान नहीं होता है वह बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास का समास विग्रह कैसे होता है? इस समास का विग्रह करते समय पूर्व पद और उत्तर पद के बीच वाला, है जो, जिसका, जिसकी, जिसके इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब इस समास का विग्रह किया जाता है तो इसके पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में वाला शब्द का या है जो शब्द का या जिसका या जिसकी या जिसके इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, मुरलीधर। इसका जब विग्रह किया जाएगा तो इसका विग्रह होगा मुरली धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। यहाँ दोनों पदों के बीच में वाला शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण है शाखा मृग। इसका विग्रह होता है शाखा पर दौड़ता है जो मृग, अर्थात बंदर। यहाँ पे है जो का प्रयोग हुआ है। तीसरा उदाहरण है लंबोदर। इसका विग्रह है लंबा है उदर जिसका, वह, अर्थात गणेश जी। यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में जिसका प्रयोग हुआ है। दशानन। इसका विग्रह है दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में जिसके का प्रयोग हुआ है। चतुर्भुज। इसका विग्रह है 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। यहाँ पे जिसकी शब्द का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिए कि द्विगु समास तथा कर्मधारय समास के जो उदाहरण हैं, अगर वह अन्यार्थ का बोध कराते हैं तो वहाँ बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे चतुर्भुज में देखिए, चतुर्भुज का एक विग्रह होगा 4 भुजाओं या रेखाओं का समूह, यहाँ द्विगु समास है।
इसका दूसरा विग्रह है चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान। इसी तरह से पीताम्बर में देखिए, इसका एक विग्रह है पीला वस्त्र या कपड़ा, इसमें कर्मधारय समास है। इसका दूसरा विग्रह है पीले वस्त्र धारण करने वाले, अर्थात विष्णु भगवान। आइए पहले द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है इसको देखते हैं। द्विगु समास जो है वह तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, जबकि बहुव्रीहि समास एक स्वतंत्र समास है। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में जो सबसे पहला भेद है वह यह है कि द्विगु समास जो है वह तत्पुरुष समास का एक भेद है, जबकि बहुव्रीहि समास एक स्वतंत्र समास है। दूसरा भेद है कि द्विगु समास में जो पूर्व पद होती है वह संख्यावाचक विशेषण होता है और उत्तर पद संज्ञा होता है। जैसे इस चतुर्भुज वाला उदाहरण देखिए, यहाँ पे जो पूर्व पद है चतु, चतु का मतलब होता है चार, तो यह संख्यावाचक विशेषण है। और उत्तर पद भुजा जो एक संज्ञा है, चतु इसकी विशेषता बता रहा है कि चार भुजाओं या रेखाओं का समूह है। इसका विग्रह होगा चार भुजाओं या रेखाओं का समूह, तो यहाँ पे द्विगु समास है। बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। द्विगु समास में सिर्फ पूर्व पद जो है वह विशेषण का काम करता है, जबकि बहुव्रीहि समास में जो समस्त पद है वही विशेषण का कार्य करता है। जैसे इसके उदाहरण को देखिए, चतुर्भुज, इसका विग्रह है चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान। यहाँ पे समस्त पद चतुर्भुज ही विशेषण का काम कर रहा है, अर्थात चार भुजाएं ही जिनकी विशेषता है, और यह किसकी विशेषता है? भगवान विष्णु की विशेषता है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। द्विगु समास से समूह का बोध होता है। द्विगु समास जो है वह समूह का बोध कराता है। जैसे चतुर्भुज, यह चार भुजाओं या रेखाओं का समूह है, ऐसे यह चार भुजाओं के समूह की एक आकृति है। जबकि बहुव्रीहि समास जो है वह समूह का बोध कभी भी नहीं कराता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान इसका विग्रह हुआ, तो यहाँ पे चार भुजाओं का समूह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे विष्णु भगवान की बात हो रही है, तो यहाँ पे समूह का बोध कभी नहीं हो रहा है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे इस चतुर्भुज वाला उदाहरण देखिए, यहाँ पे जो उत्तर पद है भुज, उसी की प्रधानता है। चार क्या हैं? भुजाएं हैं या रेखाएं हैं, तो यहाँ पे रेखाओं या भुजाओं की प्रधानता है, इसलिए उत्तर पद प्रधान है। जबकि बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है। यहाँ पे जो पूर्व पद और उत्तर पद, इनमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि कोई अन्य पद होता है वह प्रधान होता है। जैसे इस उदाहरण में देख लीजिए, चतुर्भुज में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर के एक अन्य पद बना रहे हैं और वह पद प्रधान है। अब कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या अंतर है इसे देखते हैं। कर्मधारय समास भी तत्पुरुष समास का एक भेद है, जबकि बहुव्रीहि एक स्वतंत्र समास है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है। एक पद जो होता है, चाहे पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद हो, वह विशेषण का काम करता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जबकि बहुव्रीहि में समस्त पद ही विशेषण का काम करता है। उदाहरण से देख लीजिए, कर्मधारय समास का एक उदाहरण है नील कमल, जिसका विग्रह होता है नीला है जो कमल। कमल कैसा है? नीला है। तो यहाँ पे एक पद जो है वह कमल की विशेषता बता रहा है, कमल कैसा है? नीला है। जबकि बहुव्रीहि समास वाले उदाहरण में लंबोदर में देखिए, लंबोदर का समास विग्रह है लंबा है उदर जिसका। तो किसका उदर लंबा है? गणेश भगवान जी का। यहाँ पे यह समस्त पद जो लंबोदर है यही विशेषण का काम कर रहा है, और किसकी विशेषता बता रहा है? गणेश जी की विशेषता बता रहा है कि गणेश जी का जो उदर है वह लंबा है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। नील कमल वाला उदाहरण देखिए, यहाँ पे उत्तर पद कमल है और इसी की प्रधानता है। पूर्व पद नील है और नील जो है वह विशेषता बता रहा है कमल की, तो कमल यहाँ पे प्रधान हुआ। जबकि बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है। पूर्व पद और उत्तर पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जो अन्य पद होता है वही प्रधान होता है। यहाँ पे पूर्व पद है लंबा, उत्तर पद है उदर, ये दोनों प्रधान नहीं है, दोनों मिलकर के एक अन्य पद बना रहे हैं और वही अन्य पद जो है वह प्रधान है। कर्मधारय समास का जो विग्रह होता है वह पदात्मक होता है। जैसे पीताम्बर का विग्रह है पीला कपड़ा, यहाँ पे पदात्मक विग्रह हुआ है। जबकि बहुव्रीहि का जो विग्रह होता है वाक्यात्मक होता है। जैसे लंबोदर, जिसका विग्रह है लंबा है उदर जिसका वह। यहाँ पे इन पदों को अगर क्रम से व्यवस्थित किया जाए तो एक सार्थक वाक्य बन जाता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि विग्रह जो है वह वाक्यात्मक होता है। लंबा है उदर जिसका वह, इसको अगर क्रम से व्यवस्थित किया जाएगा तो हो जाएगा वह जिसका उदर लंबा है। तो कर्मधारय समास का जो विग्रह है वह पदात्मक होता है, जबकि बहुव्रीहि का जो विग्रह है वह वाक्यात्मक होता है। पदों के क्रम को व्यवस्थित करके एक सार्थक वाक्य बन जाता है।
अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है, शाखा मृग में कौन सा समास है? पहला विकल्प है तत्पुरुष समास, दूसरा विकल्प है बहुव्रीहि समास, तीसरा विकल्प है कर्मधारय समास, चौथा विकल्प है द्विगु समास। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियोज़ के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।